दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता धूमावती की कथा। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है। ये माता श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं, खुले बाल, बूढ़ी विधवा के रूप में दिखाई देती है। ये माता अशुभ और अनाकर्षण मानी जाने वाली चीजों से जुड़ी है, जैसे कौवा, चातुर्मास की अवधि जिसमें विवाह कर्म, संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। धूमावती देवी को आमतौर पर शमशान पाठ में एक घोड़े के रथ पे चित्रित किया गया है या फिर कौवे की सवारी पर देवी का मुख्य अस्त्र सूप है, जिसमें देवी समस्त विश्व को समेटकर प्रलय करती हैं। देवी के विभिन्न रूपों में धूमावती देवी ऐसी विद्या है जो व्यक्ति की दीन अवस्था का कारण है। इन्हें दारुण कहकर पूजा जाता है। श्राप देने, नष्ट करने तथा संहार करने की जितनी असमक्षता देवी धूमावती के कारण है, क्रोध की देवी भी ये मानी जाती है। जैसे दुर्वासा, अंगरा, भृगु, परशुराम कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिया भी कहते हैं। इनका स्वभाव बहुत स्थायी है। इन्हें लक्ष्मी माता की बड़ी बहन के रूप में पूजा जाता है। दीपावली के अवसर पर धूमावती देवी प्रस्थान करती हैं और माँ लक्ष्मी आगमन करती हैं। इसीलिए नरक चतुर्थी के दिन करकट बाहर करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, इस दरिद्रा को बाहर ले जाए। माँ धूमावती एक महान शिक्षक है, जो मनुष्य को अपने भीतर की सच्चाई की खोज करवाती है। माँ धूमावती की पूजा करने से सांसारिक चीजों के प्रति अरुचि पैदा होती है, जिसे आध्यात्मिक खोज की उच्चतम विशेषताओं के रूप में माना जाता है। धूमावती देवी की पूजा कुंवारी और विधवाओं को ही करनी चाहिए। विवाहित लोगों को सलाह दी जाती है कि आप पूजा ना करें, लेकिन सुहागन अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए दूर से ही पूजा कर सकती हैं। तो आइए धूमावती माँ की कथा शुरू करते हैं। एक बार माता सती को बहुत भूख लगी थी, किंतु कैलाश पर्वत पर खाने को कुछ नहीं था। वे भोलेनाथ के पास गई, लेकिन भगवान शिव समाधि में लीन थे। बार बार निवेदन करने पर भी वे नहीं उठे, तो माता ने श्वास यानी कि सांस खींचकर उन्हें ही निगल लिया। शिव भगवान के गले में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन हो गया और माँ सती की भूख शांत हो गई। उसके बाद भगवान शिव माया द्वारा उनके शरीर से बाहर आ गए। सती के धुएं से व्याप्त शरीर को देखकर बोले, तुमने मेरा ही भक्षण कर लिया, तुम तो विधवा हो। शिव की बात सुनकर माँ निराश हो गई। तब शिवजी ने कहा, आप निराश ना हो। संसार के संचालन के लिए और पापियों को दंड देने के लिए एक रहस्यमय स्वरूप की आवश्यकता थी, जो युक्ति पूर्वक आपके द्वारा उत्पन्न किया गया है। यह महान कार्य आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था। आप इस वेश में पूजी जाएंगी। इस कारण माता सती का नाम माँ धूमावती पड़ा। जय माँ धूमावती की, जय माँ धूमावती की। माता के मंदिर बहुत ही दुर्लभ हैं।
मध्य प्रदेश के जतिया जिले में एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जिसे श्री पीताम्बरा पीठ कहते हैं, जहाँ पर श्री बंगलामुखी का मंदिर है। तो यह थी आज की माँ धूमावती की कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।